मुर्दाबाद, सरकारी सरकार मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। सरकारी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकारी सरकार मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। चुनाव के बाद अगर ये सरकार आएगी, क्या है इस सरकार में, आप लोग सचेत हो जाइए। सहारा, निबुलियन, कैमना, पल्स यूनाइटेड आदि बैंक से और आप वीडियो साहब को चिट्ठी भेज देते हैं। वीडियो साहब को कुछ करना नहीं, वीडियो और वो पशु विभाग मिलकर कितना है। आगे और चुनाव आ गया है, होगा, हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जितना दबाव बनाएंगे तब तो होगा, और अगर दबाव नहीं बनाएंगे, चुनाव के बाद अगर ये सरकार आएगी फिर बिल्कुल नहीं होगा। कहेगी बहुत लड़ा, कुछ नहीं कह पाया, हम तो जीत गए। इसलिए पहले लड़ो, पहले लड़ लो साथियों। इसलिए मैं आपके सामने अपनी मांग रख रहा हूँ, जो आज हम लोग ज्ञापन देंगे। सबसे पहले अपने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको हम एक ज्ञापन देंगे। हमारी जो मांग है, हाँ, चलिए, आज हमारी जो मांग है, मैं केवल मांग कर दे रहा हूँ। आप लोग ये न कहें कि पता नहीं क्या लेके दिए। महंगाई के अनुसार रुपया 26,000 सबसे कम तनख्वाह होनी चाहिए हमारी मजदूरी महीना में, मतलब 800-700 हमारी तनख्वाह निर्धारित है, और 10,000 मासिक पेंशन ये होना चाहिए। हमने मांगा है राष्ट्रपति से। बोनस का कानून अभी 15,000 है। जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं 15,000 के वेतन पर बोनस, अब 31,000। श्रम कार्ड में पंजीकृत अभी मैंने 80 लाख बताया, नहीं गलत है, 8 करोड़ श्रमिक हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दो, मांगा है। ठेकाकरण बंद करो। बिजली कर्मचारी अभी हड़ताल किए थे, उनकी भी मांग है। बिजली का बिल वापस लो, मनमाना बिजली बिल भेजना बंद करो। आता है ना, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और लेबर कानून रद्द करो। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण बंद करो। अस्पताल, विद्यालय निजीकरण बंद करो। फसल की लागत का 1.5 गुना दो। हमारी जो मजदूर महिलाएं हैं, पुरुषों को कामगार की मान्यता दी जाए। ये मजदूरी करने वालों को, इनको कामगार बनाया जाए। इनका EPF वगैरह कटना चाहिए अगर मजदूरी करती है। घरेलू कामगार, अभी रिक्शा वाले शर्मा रहे थे हमारे साथ बैठने। घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी कामगार, सफाई कूड़ा कामगार, निर्माण श्रमिक जो ईटागारा में काम करते हैं, आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, रिक्शा चालक और परिवहन क्षेत्र के चालक, परिचालक, पल्लेदार, सबको सामाजिक सुरक्षा दो। हमारा पशुओं से खेती बचाओ। आज हम यहाँ आए हैं ज्ञापन देने, आज आप लोग तय कर लीजिए।
एक लंबी लड़ाई है। जब तक यहाँ 2-4 दिन रात दिन नहीं बैठोगे कि हमारा पशु से मुक्ति नहीं मिलेगी। बिजली बिल सही नहीं होगा। हमने मांग किया है, अभी जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन देंगे इसी में कि किसानों के साथ एक बैठक करो। हमने कहा है लखीमपुर में किसान मारे गए थे, पत्रकार मारे गए थे, उनके साजिशकर्ता अजय मिश्रा को गिरफ्तार करो, मंत्रिमंडल से हटाओ, किसानों से जो वादे किए थे एमएसपी का कानून बनाओ और वादे पूरा करो। ये हमने मांग लिया है, राष्ट्रपति जी को देंगे और अपने जिलाधिकारी। और एक मांग पत्र हमने तैयार किया है अपने जिले की समस्या को भी पढ़ दे। जनपद के सभी गांवों में हमारा पशुओं द्वारा फसलों को हानि पहुंचाई जा रही है, उन्हें पकड़वा कर गौशाला में भेजने की व्यवस्था कराई। बिना मीटर रीडिंग लिए बिजली बिल न भेजे जाए, मनमाना बिल भेजा जा रहा है। जो बिल भेजे गए हैं उनकी जांच करके दुरुस्त करो। जिन किसानों द्वारा अभी तक शौचालय का लाभ नहीं मिला, उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जाए। सुरक्षित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर बाउंड्री वॉल बनाकर सुरक्षित किया जाए। गांव में जो जमीनें हैं बड़े बड़े लोग कब्जा किए हैं, उनको बाउंड्री बनाकर ठीक किया जाए। सही है ना? गांव की आबादी की भूमि में भूमाफियाओं से कब्जा किया जाए, मुक्त किया जाए। किसान दुर्घटना बीमा ये जो मामले लंबित है, हमारे कुछ लोग मर जाते हैं, उनकी 5 लाख मिलता है, उनकी फाइल यहाँ पेंडिंग है, 5 फाइल है, अभी तक नहीं हुआ, उसका निस्तारण किया जाए। चुनाव के समय बुढ़े बुढ़े लोगों को गुंडा एक्ट में फंसा दिया जाता है, उसको निरस्त किया जाए। राशन कार्ड का सत्यापन किया जाए फिर से। बड़े बड़े लोगों का गरीबी का कार्ड बना है, गरीबी वालों का नहीं। मांग है इसके लिए बैठेंगे यहाँ पर, थोड़ा हिम्मत बांधो। जिन किसान मजदूर 20-20 साल से 40-40 साल से बढ़ती आबादी की जमीन पर अपना घर बनाए हैं, उन पर फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। उन घरों को नियमितीकरण कर दिया जाए और उसकी घरौनी बनाई जाए। सही है? नोटिस जा रही है, 122 भी होगा, लड़ेंगे। ये हम लोगों ने इस मांग को लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चुनावी रंजिश के कारण जिन लोगों का पात्र है आवास नहीं है, उनकी जांच करके उनको आवास मिलना चाहिए। सही है? समझ रही है ना? और अभी हमारे जिलाजीत पांडे जी आए हैं आपके बीच में, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज अपना एजेंडा संयुक्त किसान मोर्चा में भी डाल दिया। सहारा और अन्य कंपनियों में जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है, कितनी जनी यहाँ जो जमा करें सहारा वारा में, और उनको दिलाया जाए, ये मांग लिया है। सही है? सहारा में बहुत जने जमा करे हैं, लेके भाग गए। साथियों, इन मांगों को लेकर हम लोग अपना ज्ञापन देंगे आज माननीय जिलाधिकारी को। और हमने क्या लिखा है ये भी ध्यान दीजिए कि महोदय, इन समस्याओं को जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके सुलझाया जाए, नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पर लगातार बैठेंगे। पहले मीटिंग कराओ, फिर नहीं तो बैठे। सही है? आप सहमत हैं?
फिर आएंगे दोबारा बैठने। प्रस्ताव पास है ना? ठीक है सर। हमारे भारत पर विश्व बैंक का आज इस समय 205 लाख करोड़ के आसपास में कर्ज विश्व बैंक से हो गया है। ये सरकार कितना हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, कितना बोझ हमारे कंधों पर डाल दे रही है। ये अचानक अगर विश्व बैंक ये कहेगी कि हमारा पैसा वापस करो तो ये कहां से देगी। विषय ये है कि हमारे लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। आप लोग सरकार से सावधान रहिए और 3 लाख कंपनियों को, चिटफंड कंपनियों को एक झटके में बंद कर दिया गया है इस सरकार में। आप लोग सचेत हो जाइए। सहारा, निबुलियन, कैमना, पल्स यूनाइटेड आदि बहुत सैकड़ों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं जिसको धराशायी कर दिया है इस सरकार ने। लेकिन निवेशक का पैसा लौटाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को स्विच कर रही है, बेच रही है, खजाना भर रही है, अडानी अंबानी को दे रही है, लेकिन आपका निवेश नहीं लौटा रही है। इसी के लिए मैंने 350 जिले में काउंटर खुलवा करके आवेदन बर्थ एक्ट कानून के दायरे में जमा कराने का काम किया है। आप लोगों के समक्ष ये जिलाजीत पांडे बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ रहा है, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर आपको 5 किलो राशन में बरगला कर सरकार आपके मम्मी का, पापा का, भाई का 5 लाख सहारा में डुबो दिया है, अलास्का में डुबो दिया है, नेपोलियन में डुबो दिया है, पर्थ में डुबो दिया है, ये आप लोग कब समझेंगे? समझने की बात आ गई है। इस सरकार को इस प्रकार से घेरिए कि ये जो 400 सीट की बात करते हैं आज ये 150 सीट में समझ जाए और इनको सरकार हटाने का काम करिए आप लोग, क्योंकि ये हमारे लिए सरकार अच्छी नहीं है। हमें उस धरातल में ले जा रही है, उस धरातल में ले जा रही है, हमें डुबोने का काम कर रही है। आज 400 की गैस हमारी थी तो माननीय स्मृति ईरानी जी अपने कंधों पर गैस का सिलेंडर लेकर टहलती थी, लेकिन 1200-1000 की गैस हो गई है। इस पर कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे संयुक्त मोर्चा को मजबूत करते हुए इस लड़ाई में आप लोग संगठित होइए और ये लड़ाई हमारी भी है, आप लोगों की है। पैसा आप लोगों को डूबा है, हमारा ही नहीं डूबा है। पूरे हर घर की बात है, हर घर में किसी न किसी चिटफंड कंपनियों में पैसा डूबा है और ये अन्यायी सरकार निवेशक का पैसा लौटाना चाहती है। आप लोग इसको समझिए, आपको अत्याचारी सरकार को हटाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जुलूस में सभी लोग साथी इकट्ठा हों, जिसको इस समस्या है इसमें आप सम्मिलित हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित करके ज्ञापन दे रहे हैं और दूसरा लोकल समस्याओं को लेकर के हमारा ज्ञापन। सर, आपसे मैं व्यक्तिगत भी मिल चुका हूँ। हमारा पशु से सब परेशान है, आप पूछिए। और आप वीडियो साहब को चिट्ठी भेज देते हैं। वीडियो साहब को कुछ करना नहीं, वीडियो और वो पशु विभाग मिलकर के इतना हेरा फेरी कर रहा है, सब दिक्कत। हम चाहते हैं सर कि किसान प्रतिनिधियों के साथ संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए अधिकारियों की एक बैठक हो जाए, उसमें उनके भी सुझाव लिए जाए और उनका हो, जिससे समस्या का निस्तारण हो जाए। जिससे ये रोज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा पशु से और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। तो एक मैं ज्ञापन दोनों है। मैं पहला ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति की तरफ को संबोधित करते हुए, आप लोग बैठे रहिएगा। दूसरा ज्ञापन ये हमारे जिलाधिकारी महोदया जी नए हैं, उनके संज्ञान में लाने के लिए हमने जनपद की कुछ समस्याओं को लाया है और आनी चाहिए उनके संज्ञान में। एक बार के बहुत पहले मीटिंग हुई थी, श्री संजीव मौर्य जी थे उस समय जिलाधिकारी,
और उन्होंने बुला के सभी किसान प्रतिनिधियों और अफसरों के साथ एक बैठक कराई थी। अच्छा उसका रिजल्ट मिला था। तो मैं चाहता हूं सर ये माननीय जिलाधिकारी महोदया को है जनपद की समस्याओं को। किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक समस्या ये है कि हमारे भारत में लाखों कंपनियां चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया गया है, लेकिन निवेशक कहीं न कहीं परेशान हैं। उनका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। बर्ड्स एक्ट कानून को बनाया गया है लेकिन लागू नहीं किया गया है, जबकि आवेदन 4 से 5 लाख आवेदन हर जिले में जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी, इसके लिए हम आवेदन आपको दें। चलिए ठीक है, आपके जो ज्ञापन है हम उचित माध्यम से आपके जहाँ पे भी आपने और कहेंगे आपकी मांगों पर सरकार जरूर बात का है वो जो हमारी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता है हम आपकी ठीक है। अब आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।